आज हम जाने वाले हैं हालोंग पे और हमारा जर्नी स्टार्ट होता है हनोई ओपेरा हाउस से। हनोई ओपेरा हाउस एक आइकॉनिक बिल्डिंग है जो कि बनाई गई थी 1901 से लेके 1911 तक बाय फ्रेंच कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। हनोई ओपेरा हाउस एक लास्ट पिकअप पॉइंट है, यहाँ से आपको हालोंग बे और निनबिन को लेके जाते हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हो हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है हालोंग बे के लिए और हम लोग अभी एक मिनी बस से जा रहे हैं। और हाँ, डोंट वरी अबाउट दी डिटेल्स ऑफ दिस पैकेज, क्योंकि मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको बता दूंगा कि टूर का कितना खर्चा है और टूर पैकेजेस की डिटेल्स। तो स्टिक टू द एंड। हनोई से हालोंग बे का डिस्टेंस कुछ 170 किलोमीटर है और अगर आप बस से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो या कार से जा रहे हो तो मैक्सिमम आपको 2.5 से 3 घंटा लगता है। और रोड बहुत स्मूथ है जो कि आपको वीडियो में दिख ही जाएगा। अभी आप जो ये रिवर देख रहे हो उस रिवर का नाम है रेड रिवर। और हमारे टूर गाइड ने अभी एक इंटरेस्टिंग सी बात बताई है। हनोई का लिटरली मीनिंग होता है सिटी इनसाइड द रिवर। उसका मीनिंग मैं समझाता हूँ आपको। हनोई को चारों तरफ से एक रिवर्स ने घेरा हुआ है, तो हनोई एक्चुअली रिवर्स के बीचों बीच आता है, इसीलिए उसको हनोई नाम दिया गया है, सिटी इनसाइड द रिवर। और जैसा कि आप देख रहे हो ये जो रेड रिवर है बहुत ही लंबी है। और हाँ, और एक इंटरेस्टिंग बात बताना मैं भूल गया। अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वियतनाम में 45% हरियाली है। और जैसा कि आप देख रहे हो रोड तो काफ़ी सही है, रोड अब तक तो मुझे अच्छे लगे। और हाँ, सफ़र 3 घंटे का रहेगा, तो हेडफोन या बुक्स लाना मत भूलना। मैंने मेरा जुगाड़ किया था हेडफोन से। मैं मस्त गाने सुनते सुनते अपनी जर्नी एंजॉय कर रहा था और मैंने बहुत दिनों से गाने सुने नहीं थे, तो मैंने अपने पुराने फेवरेट गाने चलाना चालू कर दिए और जर्नी को मैं एंजॉय करते गया। हनोई से निकले थे, अभी हालोंग बे के लिए जा रहे थे। बीच में ही गाड़ी रोक दिया है, यहाँ पे खाने के लिए भी है बहुत कुछ और ऑयस्टर्स भी हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्ल बनाए जाते हैं। पर्ल बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो है अपना नेचुरल फॉर्मेशन, दूसरा है आर्टिफिशियल। तो अभी मैं आपको थोड़ा एक बता देता हूँ कि पर्ल कैसे बनता है। पर्ल एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनाया जाता है जो कि ऑयस्टर में होता है। ऑयस्टर के दो शेल होते हैं, इसके अंदर एक ऑर्गन होता है, इसको कहते हैं मेंटल। अब जब कभी भी कोई सैंड ग्रेन या पैरासाइट मेंटल और शेल के बीच में फंस जाता है तो ऑयस्टर का नेचुरल रिएक्शन अपने इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का होता है और उसके लिए ऑयस्टर एक मिनरल छोड़ता है जिसका नाम है नेकर उस फॉरेन सब्सटेंस के आजू बाजू, और उसी नेकर की लेयर बन जाती है जिससे मोती बनते हैं। ये तो हो गया नेचुरल प्रोसेस। सेम प्रोसेस आर्टिफिशियल पर्ल बनाने में भी की जाती है। फर्क बस यही है कि आर्टिफिशियल में ऑयस्टर को केयरफुली निकाला जाता है और शेल और मेंटल के बीच में न्यूक्लिया या मसल इम्प्लांट करके पर्ल बनाए जाते हैं। पहिल्यांदा पाहून राहिलो पर्ल शोध। मैंने कोट है क्या? Mua với các anh nhân viên, các anh nhân viên ở trên tàu nhé, và sau đó thanh toán với họ sau bữa trưa. Cảm ơn. Thì gia đình anh Thảo hôm nay 8 người, mọi người ngồi một mâm dùng bữa giúp em nhé. Cảm ơn. Okay, so everybody, the food it is included, but the drink is not. If you want to enjoy the drink, please send me order to the receptionist on board and then pay for them after the lunch. All right, thank you. Alright, so in front of us, that is the Tuần International Marina Station already. So please double check your luggages. We will bring all the valuable belongings and the necessary belongings with you. And your luggages, which one is very heavy, you don't want to bring it to the boat, you can leave it on our bus. Because on the way back, we back by the same bus, so no worry. Thank you.
Các anh các chị đã bị chuẩn bị đồ đạc hành lý nhá. ये है तुआन चाओ मरीना पोर्ट। यहाँ से हमको अपना क्रूज पकड़ना है और क्रूज से हम लोग जाएंगे हालोंग बे के लिए। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, आप जैसे ही पोर्ट पे उतरते हो आपको क्रूज की तरफ लेके जाएंगे आपके टूर गाइड, और वहाँ पे नाम पुकार के आपको एंट्री की जाएगी। और पोर्ट के बिल्कुल साइड में ही आपको शॉपिंग के लिए छोटे छोटे दुकान मिल जाएंगे, वहाँ से भी शॉप कर सकते हो। और जैसे ही आप एंट्री करते हो क्रूज के अंदर, आपको एक टेबल दिया जाएगा। आपको मे भी शेयर करना पड़ेगा वो टेबल, क्योंकि ये एक ग्रुप का टूर था तो हमको भी शेयर करना पड़ा एक फैमिली के साथ और 2 लोगों के साथ। टेबल भी बिठाया जाता है, प्लेट सब की जाती है और आपको क्रूज पे खाना मिलता है। खाने के लिए आपको बस में ही पूछा जाएगा का प्रिफर्ड मील क्या है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, तो आप अपने हिसाब से बता देना। ये है हालोंग बे। हालोंग बे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और एक पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन है। हालोंग का मतलब होता है डिसेंडिंग ड्रैगन। इस बे में हज़ारों लाइमस्टोन कास्ट्स और आइल्स है, अलग अलग साइज और शेप्स के। अकॉर्डिंग टू लोकल लेजेंड, जब वियतनाम एक कंट्री में डेवलप होना स्टार्ट ही हुआ था, तब वियतनामीज लोगों को इन्वेडर्स के अगेंस्ट फाइट करना पड़ा। तो उनको मदद करने के लिए भगवान ने ड्रैगन्स की फैमिली भेजी थी टू प्रोटेक्ट देम। और जब ड्रैगन फायर फेंकता था तो वो जूल्स और जेट्स भी फेंकता था, और वो जूल्स और जेट टर्न इनटू आइलैंड्स, और वो आइलैंड एक बॉल की तरह बन गया जो कि वियतनामीज लोगों को प्रोटेक्ट करने लग गया अगेंस्ट इन्वेडर्स। हालोंग बे में कुछ 1600 लाइमस्टोन आइलैंड्स है जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर है भाई। भैया इसको बोलते हैं टिपटॉप आइलैंड। हालोंग बे में सबसे बड़ा आइलैंड है बोलते हैं ये। लोग मस्त स्विमिंग कर रहे हैं यहाँ पे भाई। मैं यार एक्स्ट्रा अंडरवियर लाया नहीं, मैं तो मैं कुछ स्विमिंग करने जाता था मस्त। एल्डरली लोग मत आओ यहाँ पे। अभी हमको 400 स्टेयर्स चढ़ के जाना है ऊपर। अरे 20 स्टेयर्स काय चढलो भाई, थकलो मी वरतून। ऊपर से बूट पहन के आए हो। $400 minus 20 380 स्टेयर्स चलना है और
अरे वाह, बैटमैन। I probably wouldn't know. It was with my college, like orientation. हालोंग बे में आप कायाकिंग और बोटिंग कर सकते हैं। कायाकिंग का मुझे लगता है टूर पैकेजेस में ही पैसा इंक्लूड हो जाता है, बट बोटिंग का कुछ 30,000 वियतनामीज डोंग पर पर्सन एक्स्ट्रा देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, बोटिंग के लिए आपको सिर्फ बोट में जाके बैठना पड़ता है, और जो बोट चलाने वाले रहते हैं वो आपको कुछ केव्स दिखा के घुमा के वापस आपकी क्रूज़ तक छोड़ के वापस छोड़ देता है। हमारा तो पहले कायाकिंग करने का ही प्लान था, बट जब हम लोग ऊपर चढ़े थे तो ऊपर चढ़ते चढ़ते मेरी हालत ख़राब हो गई थी, तो मेरे में कुछ एनर्जी नहीं थी, तो मैंने मेरे भाई को बोला कि नहीं, हमसे ना हो पाई, तो इसलिए हमने कायाकिंग ना करते हुए हमने बोटिंग किया। और बोटिंग में मुझे कुछ करना ही नहीं था, खाली बैठना था और नज़ारे एंजॉय करने थे, जो कि हमारा सही डिसीजन था। अभी हम संगसौत केव्स में हैं, जिसे सब्सक्राइब केव्स भी कहा जाता है। सब्सक्राइब से याद आया, सब्सक्राइब कर देना और मुझे सरप्राइज कर देना। चलो जोक्स अपार्ट, इसे सरप्राइज केव्स भी कहा जाता है और ये अपने टूर का लास्ट पार्ट है। सी लेवल से इस केव की ऊंचाई कुछ 25 मीटर है और ये बॉर्न हो आइलैंड पर है। ये इतना बड़ा है कि इसमें वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस का पूरा एरिया आ जाता है। इस केव को फ्रेंच लोगों ने ढूंढ निकाला था और इसका नाम रख दिया था सरप्राइजिंग केव्स। 520-470 मिलियन बीसी में हालोंग बे में बहुत इंटेंस टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हुई थी। उसके साथ भारी बारिश और बाढ़ आई थी। इसी वजह से इन अंडर वाटर माउंटेन्स का निर्माण हुआ था। इसके लाखों सालों बाद हालोंग बे में सूखा पड़ने लगा। इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से ये लाइमस्टोन फॉर्म हुए। इस अंडर वाटर माउंटेन के समुद्र के पानी से टेडी इरोजन होते गया और हालोंग बे केव्स का निर्माण हुआ। इस केव में 2 चैम्बर है, पहला वेटिंग रूम और दूसरा चैम्बर सिरेन कैसल और ग्रैंड ओपेरा हाउस कहते हैं। So everybody, how do you feel about the last chamber? This is a surprise. Thank you so much. Yeah, that is the biggest chamber, everybody, the largest one. Okay, and the first thing I want to show you here. Please let me look at this baby state of mind over here, everybody. Yeah, the water drop from the ceiling down here hold the years, so make this state of mind can grow up day by day. But nowadays, it cannot grow up anymore. Why do I say that? Because there are a lot of spiritual people. When they come here, they try to touch and they wish to have a baby. A lot of spiritual couple, they want to come and touch
I don't encourage you. तो आपको आपके टूर ऑपरेटर से ये पूछना पड़ेगा कि ये केव्स आपके पैकेज में इंक्लूड है कि नहीं है। ये एक देखने लायक जगह है, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। और टूर गाइड से एक बार पूछ लेना कि ये जो केव है ये इंक्लूड है कि नहीं है। केव्स बहुत ही स्लिपरी है, तो आप अपने हिसाब से जाना, और बहुत चलना पड़ता है क्योंकि ये कोई छोटे से केव नहीं है। और आपके साथ आपके टूर गाइड आएंगे क्योंकि इसका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट डिफरेंट है। अभी हमारा टूर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सरप्राइजिंग केव्स लास्ट एक्टिविटी थी अपने ट्रिप की। तो अभी हम बात कर लेते हैं हनोई से हालोंग बे आते कैसे है। हनोई से हालोंग बे आने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप खुद से होके आइए प्राइवेटली, या तो आप टूर पैकेज करके आइए। अगर आप खुद से होकर आते हो तो थोड़ा पैसा बच जाएगा आपका, लेकिन स्कैम होने के बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि आपको कुछ पता नहीं होता, कुछ आइडिया नहीं होती। तो मैंने कहीं से निकाला था तो मुझे पता चला था कि क्रूज का अगर आप वहाँ पे हालोंग बे जाके अगर आप टिकट निकालते हो कुछ 300 रुपीज होता है इंडियन करेंसी में। तो अगर आप अकेले जाते हो तो इतना ही देना, उसके ऊपर देना मत। और अगर आप अकेले हो, हनोई से आपको टूर करके जाना है, या दोस्त के साथ हो या फैमिली के साथ हो, तो सीधी सी बात है भाई, होटल में या हॉस्टल में आप जहाँ पे भी रुक रहे हो, होटल मैनेजर या हॉस्टल मैनेजर के पास जाइए, उनको बोलिए कि हमें हालोंग बे का टूर करना है। वो आपको पैकेजेस दिखा देंगे क्योंकि उनका कनेक्शन होता है टूर ऑपरेटर्स के साथ। तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप फैमिली हो या 2 लोग हो तो आपको डिस्काउंट में सस्ते में मस्त आपको टूर पैकेज करा देंगे, जिसमें इंक्लूड होता है आपका जाना आना, एक टाइम का लंच, जिसमें ड्रिंक्स अलाउ नहीं करेंगे। ड्रिंक्स के लिए अलग से पैसा देना पड़ता है। अगर आप मान लो आपको कोक लेना है या स्प्राइट लेना है तो उसके लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा, थोड़ा महंगा पड़ता है वो। कायाकिंग उसमें आ जाएगा, और बस जाना आना, बस का खर्चा, लंच, कायाकिंग, बस। और आपको बोटिंग का पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि हमको बोटिंग करना है, कायाकिंग नहीं करना है, तो उसके लिए आपको 30,000 वियतनामीज डॉन्ग एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली हो जाता है 100 रुपीज। क्लाइमेट के बारे में बता देता हूँ। जब हम लोग वहाँ पे गए थे हवा चल रही थी, लेकिन थोड़ा ह्यूमिड वेदर था। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपके साथ वाटर बॉटल जरूर रखिए क्योंकि गर्मी की वजह से हालत खराब हो जाती है। अभी बात कर लेते हैं कि आपको मैक्सिमम रुपीस कितना देना पड़ेगा। तो जब हम दोनों ने हमारा टूर बुक किया था तो हमको 1 मिलियन वियतनामीज डॉन्ग देना पड़ा था पर पर्सन, जिसमें आना जाना, आना, कायाकिंग सब इंक्लूड हो गया था। तो रफली अगर आपको देना है तो 1 मिलियन आप पकड़ लीजिए, जो कि होता है अप्रोक्सीमेटली 30,000 पर पर्सन। तो बहुत सही डील है एक दिन के लिए। तो ओवरऑल मेरा जो हालोंग बे का एक्सपीरियंस था बहुत सही था, एक्सेप्ट मेरी तबीयत खराब हो गई थी थोड़ी, इसलिए मैं कैमरा में कुछ आया नहीं था। बट जो हालोंग बे मैंने देखा वो कुछ नेक्स्ट लेवल का था भाई, मतलब मैं वर्ड्स में उसको बता नहीं सकता। बहुत ही सही है मेरे हिसाब से। आपको बिल्कुल जाना चाहिए वहाँ पे, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मतलब हम तो जा सकते हैं बहुत बार, बट अगर आप वियतनाम जाते हो तो डेफिनेटली जाइए, मिस मत करना, क्योंकि इसको ऊपर वाले ने बनाया तो बहुत ही सही बनाया है, मानना पड़ेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।